नमस्कार, भारत अपडेट में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। पूर्वांचल की सियासत में लंबे अरसे तक बड़ा रसूख रखने वाले और सैकड़ों आपराधिक मुकदमे झेलने वाले मुख्तार अंसारी की 63 साल की उम्र में मौत हो गई है। बता दें कि कल शाम मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम फौरन मुख्तार अंसारी के इलाज में जुट गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई है। वहीं इसके बाद मऊ, गाजीपुर और बांदा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही डीजीपी मुख्यालय ने सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से संवाददाता शिवा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और अब एक था मुख्तार अंसारी ये कहा जा रहा है, किस तरीके की जानकारी इस समय, क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की उसके बाद उनको बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कई डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही थी। हालांकि डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि हार्ट अटैक इनको हुआ है। उस पर जो इलाज किया गया तो लगभग करीब 9 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की मौत होगी। वहीं आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक की शुरुआत है, लगभग कम से कम 5 बार वो विधायक रहे हैं। अगर तो उनकी राजनीति की शुरुआत करें तो बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी और वो 5 बार विधायक रहे थे। लगभग 15 साल से भी ऊपर के समय उन्होंने सजा काटी जेल में, और जेल में रहकर भी उन्होंने अपना राजनीतिक जो सफर था वो यू का तू चलाया। जी शिवा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में काफी रसूख रहा था और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब बांदा जेल में ही उनकी मौत हुई है, इसके बाद अब किस तरीके से अलर्ट पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है? शिवा, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है मुख्तार अंसारी की और उसके बाद पोस्टमार्टम उसका जारी है। लेकिन उससे पहले लगातार माफिया के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और राजनीति सियासत इस पर गरमा रही है। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी, जिसकी बांदा जेल में मौत हो गई है, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहीं पर उसकी मौत हो गई। हालांकि जैसे ही मुख्तार अंसारी को लेकर जाया गया अस्पताल में, तो वहां पर कई डॉक्टर्स की टीम ने फौरन उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी बीच एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में हुई मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार का दावा, खाने में जहर देने का परिवार ने आरोप लगाया है। उमर अंसारी ने कहा कि उन्होंने मुझसे जहर देने की बात कही थी। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार की ओर से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं और उसी में से एक ये दावा है कि खाने में जहर देकर मुख्तार अंसारी को मारा गया है। मुख्तार अंसारी की मौत सार्वजनिक चलिए, शिवा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवा, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रसूख मुख्तार अंसारी का था, इसी वजह से अलग अलग जिलों में अलर्ट मोड पर अलग अलग जिलों को रखा गया है और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है?
जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मुख्तार अंसारी पर लगभग 65 से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं देखा जाए उसमें हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, इस तरीके के कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। अगर बात करें प्रशासन अलर्ट की, तो डीजीपी द्वारा रात 8 बजे के बाद ही समूचे प्रशासन को, पूरे प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया था। बात करें वो जो बांदा की, गाजीपुर की, या फिर जो मुख्तार अंसारी का पैतृक जगह जो मुरादाबाद है, इसके साथ साथ जो कई संवेदनशील जो जिले हैं या फिर मुस्लिम बाहुल है, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, पुलिस प्रशासन बल चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहा है और किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना हो, इस पर पूर्ण रूप से निगरानी बनाए बैठी हुई है। जी गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्या? जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, 2 नगर पंचायत जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर 3 डीसीपी और 7 एसीपी द्वारा निगरानी रखी जा रही है। हर 1 घंटे में डीसीपी व एसडीएम प्रशासन बल के साथ मुआयना किया जा रहा। वहीं किसी भी प्रकार का दंगा या किसी भी प्रकार की कोई वीडियो या अभद्र भाषा प्रयोग करने वाले लोगों को तुरंत पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। जी शिवा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है उसके बाद से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई लोग इस पर अच्छा इसे कह रहे हैं, कई लोग इस पर असंतोष जता रहे हैं। किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों की इस पर प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, अगर जो लोगों की माने तो कहीं ना कहीं जो समर्थन के लोग हैं वो एक विशेष समुदाय ही हो सकता है, या फिर ऐसे लोग हैं जो उसके साथ उसके खेमे में थे। हालांकि वो देखा जाए तो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसके प्रति एक सही टिप्पणी नहीं देखती हुई मिल रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ 65 से अधिक मुकदमे हों, जिस पर हत्या के मुकदमे चल रहे हों, जिसने 15 साल से भी अधिक समय अपना जीवन जेल में काटा हो, तो ऐसा व्यक्ति एक मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। जी ठीक है शिवा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाने की तैयारी फिर जारी है। कब्र खोदी जा रही है। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अपराध की दुनिया में मुख्तार कब से है। 1988 में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या की गई थी मुख्तार के द्वारा। 1990 में माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी। 1990 में ही सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हुई। 1991 की बात करें तो पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया था। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हुआ था मुख्तार। 1991 में शराब और सरकारी ठेकों पर कब्जा किया गया। 1996 की बात करें तो एसएसपी उदय शंकर पर, विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर भी हमला तेज किया गया था। 1997 की बात करें तो पूर्वांचल के कोयला व्यापारी की भी हत्या का मामला। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन आप कह सकते हैं मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली आपको बता रहे हैं। 23 थानों में मुकदमे दर्ज है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले हैं। कृष्णानंद राय की हत्या में मुकदमा दर्ज है। राजेंद्र सिंह हत्याकांड जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा से आता रहा। वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा है। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। 23 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले मुख्तार अंसारी पर हैं। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की भी हत्या की गई थी। राजेंद्र सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का नाम शामिल रहा। वशिष्ठ तिवारी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, ये तमाम वो हत्याकांड है जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा से जुड़ता रहा। तो मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उनका नाम हमेशा से जुड़ा रहा। 23 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में भी 10 मामले दर्ज किए गए। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मामले दर्ज। राजेंद्र सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी शामिल रहा। वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड में भी मुख्तार का नाम शामिल।
तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली 23 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ। राजेंद्र सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी शामिल रहा। वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड से भी जुड़ा रहा। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड का भी आरोप। मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या भी बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ है। अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए और न्याय पा। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था कि उनको एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसके बाद उनकी 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो जाहिर सी बात है कि जनमानस में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको ठीक से उपचार मिल पाया। मुझे लगता है कहीं न कहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है और सरकारों के ऊपर सवाल उठता है कि क्या जो बंदी हैं उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कभी भी वो गुहार लगाएंगे तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलेंगी। देखिए, जब पहले ही घर वालों ने कह दिया था कि उनको जहर दिया जा रहा है तब तो कोई एहतियात बरता गया नहीं। तो अभी जांच का मामला बनता ही है। यह नहीं कि संयोगवश हुआ या अचानक हुआ, जब उन्हें पहले शंका थी कि ऐसा हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है, अलीगढ़ में किस तरीके की स्थितियां? जी, हम आपको बता दें जिस तरह मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ने से और मौत हो गई है और उसके बाद में रात से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस रात से ही गश्त दे रही है। और जुमे की नमाज को देखते हुए सभी मस्जिदों पे पुलिस ने सब चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा रखा है। चप्पे चप्पे पे यानी कि शहर में चारों तरफ अब अजरी पुलिस के अधिकारी एसपी सिटी से लेकर डीआईजी आईजी तक सभी यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि यह अलीगढ़ मंडल है और यहाँ पर चप्पे चप्पे रात से ही पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है मुस्कान। और अगर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और जो फेसबुक या ट्विटर है उसके माध्यम से कोई गलत अफवाह ना फैलाए, इसको लेकर भी यहाँ पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए अलग एक कमेटी तैयार कर दी गई है। लेकिन संदीप, जिस तरीके से लगातार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि घरों में रहें, अफवाहें ना फैलाएं, लोगों की इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके की आ रही है? क्योंकि जो लोग माफिया से पीड़ित थे वो इसके पक्ष में है और कई लोग इससे संतुष्ट नहीं भी हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया है लोगों की? अगर हम लोगों की बात की जाए तो लोग, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी
जब घर से निकलता था तो गाड़ियों में हथियार से लैस होकर निकलता था और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्तार अंसारी का भय व्याप्त दिखता था। उसको लेकर के लोगों में खुशी की लहर भी है। तो कई लोग जो इस समाज से जुड़े हुए हैं तो उनका कहना है कि उपचार नहीं दिया गया था। तो ऐसे मामले कई आरोप भी लगाए जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने अपनी पूर्ण तरीका से कमर कस ली है और पूरी अलीगढ़ जिले में पूर्ण तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है मुस्कान। और अगर बात की जाए उसकी तो जिला प्रशासन ने धारा 144 भी जिले भर में लागू कर दी गई है। और आज जुमे की नमाज है, उसको देखते हुए सभी जामा मस्जिद से लेकर ऊपर कोर्ट से लेकर नीचे जो भी मस्जिद है सभी पर पुलिस अलर्ट है और फेसबुक और उस पर सभी पर नजर रखी जा रही है लगातार और गलत अफवाह ना फैलाए इस पर भी नजर रखी जा रही है मुस्कान। बिल्कुल, जुमे की नमाज है तो इसी वजह से ये और अहम हो जाता है कि तमाम चीज़ों को पहले से ही सुलझा कर रखा जाए क्योंकि कोई भी आपराधिक घटना यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में अगर अलीगढ़ की बात करें संदीप तो देखिए मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के राज्यों में भी दबदबा रहा है। तो अब अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में कितना दबदबा माफिया मुख्तार का था? अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की यहाँ एक परिवार भी रहता है और जब से मुख्तार अंसारी जेल में गया था उसके बाद से यहाँ पर जो उसका जो परिवार था वो भी यहाँ से यानी कि अपने घर पे ताला लगाकर रफू चक्कर हो गया था। जिस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो धरपकड़ की जा रही थी, ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इन अपराधियों में एक भय व्याप्त है और उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार की बाय भी दिखाई दे रही है। जी मुस्कान, अलीगढ़ में जिस तरीके से लोगों में काफी खौफ माफिया का रहा, जिस तरीके से आपने बताया कि अलीगढ़ में खुद घर था उसका, अब लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस घर की आप बात कर रहे हैं उस घर का जिक्र अगर दोबारा एक बार फिर से करें, क्योंकि किस तरीके की स्थितियां वहां पर रखी है उसके बारे में बताएं। क्योंकि इनका जो घर, इनका जो परिवार वाले जो सदस्य थे, यानी कि इनकी बहन थी जो रिश्ते में लगती थी, उनके घर पे भी सुबह से तांता लगा हुआ था। चलिए ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बांदा से लेकर गाजीपुर मऊ जिले तक भारी पुलिस बल को भी उतारा गया है। इस बीच कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज हमें इंसाफ मिला है। इसके साथ ही बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ दोनों ने कहा है, सुनिए। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। हम देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का हथियार लहरा। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे। लगभग 23 थानों में ये मुकदमे दर्ज थे और बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी तो फौरन उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन मुख्तार अंसारी की बात करें तो 1988 का वो समय था जब अपराध की दुनिया में माफिया मुख्तार ने कदम रखा और उसके बाद से 2024 तक लगातार अपराध से अलग अलग मामलों में नाता मुख्तार अंसारी का जुड़ा रहा। लेकिन अब उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो सुना आपने कृष्णानंद राय, वो कृष्णानंद राय जिसकी हत्या का आरोप लगा है मुख्तार अंसारी पर और इस मामले में 10 साल की सजा भी मुख्तार को हुई थी।